एक नेटबॉल प्लेयर, एक एक्टर, एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, ये ट्रांजिशन कैसे आई थी? कमर्शियल लाइन में आने का मकसद ये था कि नेटबॉल को पब्लिसिटी मिले। जब हमारी टीम कोरिया जा रही थी तो हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे। मतलब स्पॉन्सर अगर नहीं होगा तो आप लोगों की टीम नहीं जा सकती। वो कहते हैं ना, आपकी नीयत साफ़ होती तो मंजिल आपकी आसान होती है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रांड्स को अप्रोच करूँ कि वो हमारी किट हमें स्पॉन्सर करे। तो आयरन गेयर की तरफ से रिप्लाई आया था सर। मैं बहुत खुश हूँ आयरन गेयर के साथ। यू आर फ्रॉम हुंजा। यस। हाउ प्राउड आर यू? मुझे हाइप मिलने की वजह ये भी थी क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान की थी। सिंगापुर से जब मैं वापस गई थी गिलगित, तो वहाँ मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ था। 150 के करीब Oh, गाड़ियाँ wow. आई थी मुझे रिसीव करने के That लिए। is big. मुझे लग रहा था पता नहीं मैं क्या कश्मीर फतह करके आई हूँ। Assalamu alaikum everyone, welcome back to yet another episode of Ahad's Den. And today we're going to be having this conversation with the pride of Pakistan. People also call her Hania Amir Doppelganger. She's an actor, she's a model, she's an influencer. Let's have this conversation with her. Nisha Sultan. What's up Nisha? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. We just go live in an instant. हम इसी तरह live चले जाते हैं। बहुत इंस्टेंट था। बहुत रैंडम। इस कॉन्वर्जेशन को मैं स्टार्ट करूँगा। पीपल सी यू एज अ मॉडल, एज एन इन्फ्लुएंसर एज वेल। एक नेटबॉल प्लेयर, एक एक्टर, एक इन्फ्लुएंसर बन रहा है, ये ट्रांजिशन कैसे आई थी? कमर्शियल लाइन में आने का मकसद ये था, मैं एथलीट हूँ। आपको जैसे कि पता है पाकिस्तान के एथलीट्स का आपको पता ही होगा। अनफॉर्चुनेटली, बट यस, ये भी एक डिबेट है। लेट्स हैव सम टॉक ऑन दैट। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आगे, या क्या आने आई हैव वाला हैड है। अ फ्यू कन्वर्सेशन, मैं ये कर चुका हूँ बात लोगों के साथ। तो मेरे साथ भी सेम सीन था। मैं जब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मैं गई हूँ, तो इतनी ज़्यादा लाइक हाइप एक एथलीट को या कोई इतना मेहनत करके आगे जाता है उसको मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में एथलीट्स को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी मैं कुछ टाइम पहले जुनेद अकरम की एक क्लिप देख रहा था, आई थिंक पॉडकास्ट में से थी। ओलंपिक्स के लिए अभी जो हो रहे हैं, पाकिस्तान से पता है कितने लोग हैं? 8 आई गेस 7। 7 गए हैं। और उनके साथ अटेंडेंट कितने गए? यू नो दैट? कितने गए होंगे? गेस। उनसे ज़्यादा ही गए होंगे। यस, बट कितने ज़्यादा? डबल। 11 अटेंडेंट गए हैं, 7 उनके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। एंड वो भी जो 7 प्रोफेशनल जो एथलीट्स गए हैं, वो सारे पाकिस्तान के नहीं है। वो कोई यूएस के या कुछ उधर जो रह रहे हैं, जिनका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो वो पाकिस्तान की तरफ से गए। यही तो होता है, इसी चीज़ का तो दुख होता है। खैर मैं जो स्पोर्ट्स खेलती हूँ नेटबॉल, वो इतना कोई मतलब लोग उसके बारे में जानते नहीं है पाकिस्तान में। हालांकि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ को पूछते नहीं हैं। बहुत हुआ तो हॉकी पूछ लिया। तो नेटबॉल जो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है, लाइक बहुत सारी लड़कियाँ खेल सकती हैं। फॉर गर्ल्स लाइक नेटबॉल बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है। एग्जैक्टली, हाँ, आई गेट दैट। आउटडोर लड़कियां मतलब ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हैं, ज़्यादा बैडमिंटन इंडोर गेम्स प्रेफर करती हैं। तो नेटबॉल बहुत अच्छी गेम है उस लिहाज से। तो मैं चाहती थी कि लोगों को या लड़कियों को जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको पता चले। मैंने एक आपका पहले एक एपिसोड भी देखा था, यू मेंशन्ड कि नेटबॉल भी यू पिक्ड अप एट अ वेरी लेटर स्टेज। शुरू से बचपन से नेटबॉल वाज़न्ट द स्पोर्ट जो यू वर इन। आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, हुंजा। तो हुंजा के बारे में आपको पता होगा, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो अभी थोड़ी सी चीज़ें उधर हो रही हैं, मतलब पता चल रहा है लोगों को। प्लेस तो रैंडम बट द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी वहाँ पे टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, देखो बिल्कुल है। लिटरेसी रेट भी 100%। पोलो, आई थिंक वहाँ पे पोलो का वहाँ पे एनुअल कंपटीशन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ऐसा ही है। सो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। तो जब मैं इंटर के बाद आई हूँ इधर, फिर उसके बाद मैं व्हाट वाज योर रीजन टू कम टू कराची? यूनिवर्सिटी। ओके, फेयर इनफ। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मतलब जो ज़्यादा ग्रो एग्जैक्टली, ग्रोथ के लिए यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऐसा एंड ही आई थिंक यही आपने किया। एग्जैक्टली, यही मैंने किया था। और यहाँ आके फिर मुझे नेटबॉल का पता चला था, फिर मैंने नेटबॉल अकेडमी ज्वाइन की थी। लेकिन मुझे लगा कि नेटबॉल को लाइक ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए, नेटबॉल के बारे में जो यंग जनरेशन आ रही है उसको जानना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में नेटबॉल का बहुत अहम रोल है। लाइक मैं जो लाइफ में, या दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। यस, व्हाट डू यू मीन फॉर बाय मी दैट? लाइक नेटबॉल इज़ लाइफ, आई कैन से। Okay, so you're an athlete, netball is life, then what is acting and influencing?
अच्छा, वो भी मैंने नेटबॉल के लिए ही स्टार्ट की थी काइंड ऑफ के Okay. ताकि नेटबॉल को पब्लिसिटी मिले. आई गिव यू वन टेक ऑन इट. अरशद नदीम की हम लोग बात करते रहते हैं, वो जैवलिन थ्रोअर एंड ऑल. ये मेरा टेक, आई कुड बी रॉन्ग, बट अगर आपको किसी चीज़ को अवेयरनेस दिलानी है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर या सोसाइटी में, उसको जब तक आप कमर्शलाइज नहीं करोगे ट्रू. उसको अटेंशन नहीं मिलेगी. यस, ऐसा ही है. इसीलिए मैं कमर्शियल लाइन में आई थी क्योंकि मैं एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ पाकिस्तान को, और हम लोग सीरीज़ जीत के आए थे सिंगापुर से. तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि जब तक आप मतलब कोई चीज़ आपकी सोशल मीडिया पे वायरल ना हो या कमर्शलाइज ना हो तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है. सही है. क्योंकि लाइक जैसे क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट जीत के आता है तो उसको इतनी हाइप मिलती है, वो बहुत इतना ज़्यादा सब कुछ मिलती है. होता है, उनको स्पॉन्सर्स इवन मिलते हैं. हम लोग स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, हम लोग स्पॉन्सर जमा करते हैं, हमें जाके बोलना पड़ता है कि हमारी ये टीम जा रही है, ऐसा है वैसा है, तो हमें स्पॉन्सर करें ताकि हम लोग जाके पार्टिसिपेट करें. रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? बहुत लाइक कि कौन सी Bland? गेम है, क्या है क्या नहीं है, स्कोप क्या है, मतलब ये कमर्शलाइज होगा नहीं होगा, सोशल मीडिया पे आएगा नहीं Exactly. आएगा, तो ये सारे वो पॉइंट्स होते ब्रांड हैं. रिटर्न देख रहे हैं यस. basically. And talking about brand return only, you have Iron Gear as your ambassador. जब हमारी टीम कोरिया जा रही थी तो हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं थे. सही है. हमारे मैनेजर ने कह दिया था कि अगर आप लोगों के पास मतलब स्पॉन्सर अगर नहीं होगा तो आप लोगों की टीम नहीं जा सकती. खैर हम लोग 1-1.5 महीने का कैंप हमारा हो गया था, गवर्नमेंट ने कैंप लगा लिए थे, लेकिन हमारे पास कोरिया जाने के पैसे नहीं थे. ओके. वाओ. उसके बाद उसके साथ किट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सिर्फ Exactly. मतलब टिकट्स नहीं होते, वहाँ पे रहना, खाना पीना एंड सारी चीज़ें Daily होती हैं. allowance किट्स, होती है. डेली अलाउंस, सारी चीज़ें होती हैं. तो खैर वो टिकट्स वगैरह का आई गेस गवर्नमेंट ने कर लिया था और किट्स वगैरह का इशू आ रहा था. फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मैं एक्टिव थी. सही है. मतलब ये सिंगापुर में होके आई थी तो लोग मुझे जानते थे काफ़ी. थोड़ी सी चीज़ वायरल हुई थी, वो भी वहीं कमर्शियल वाली चीज़. फिरोज़ Okay, खान सही, मुझे सही, सही. बाइलक एयरपोर्ट पे मिल गए थे, उन्होंने अपनी स्टोरी पे शेयर किया था. तो इसी तरीके से लाइक पूरे पाकिस्तान में पता चल गया था कि हाँ, एक निशा सुल्तान is a thing. नेटबॉल भी एक टीम है, उसकी कैप्टन निशा सुल्तान है और वो लोग जीत के आए हैं. तो तब काफ़ी हाइप मिली थी, उस वजह से थोड़ा सा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव थी. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रांड्स को अप्रोच करूं कि वो हमारी किट हमें स्पॉन्सर करे. आयरन गेयर को भी मैंने किया, उसके साथ और भी सारे जो एक्टिव ये स्पोर्ट्स वेयर के ब्रांड्स हैं उनको मैंने लिखा था, ईमेल की थी. तो आयरन गेयर की तरफ से रिप्लाई आया था सिर्फ. They graciously accepted and I think Yes. they'll be very happy looking at it कि Yes. उन्होंने किया. उन्होंने खैर इवेंट की डिटेल्स वगैरह पूछी, अब वो उन्होंने तो ये जाहिर नहीं सी बात पूछा है. कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा और Okay, आप लोग ये क्या करोगे. I उन्होंने think जस्ट इसकी एक सुना. रीजन है, मेरा अपना ओपिनियन है. They were a startup, right? वो एक स्टार्टअप थे. किनके आयरन गेयर? Iron Gear. नहीं One of the biggest. नहीं. तब एक जो पाकिस्तान में नोइंग ब्रांड्स है जैसे जिम आर्मर, आयरन गेयर टॉप पे ही आते हाँ, हैं, राइट. exactly. यही तो ये था तब रनिंग में ही था. अच्छा, ओके ओके ओके. तो ये भी हो सकता था वो रिप्लाई भी one नहीं of the कर सकते biggest थे. gym हाँ. wears हैं at this point. कुछ ब्रांड्स थे जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया. खैर जब मैं उन्होंने आयरन गेट की तरफ से स्पॉन्सर मिल गया, ठीक है, और हमने कुछ और भी चीज़ें ली, उनकी तरफ से अच्छा डिस्काउंट भी मिला हमें और लाइक उनकी तरफ से हमें स्पॉन्सर मिल गया, राइट. हम लोग जब वापस आए हैं उसके बाद जिन जिन ब्रांड्स को मैंने लिखा था उनमें से मोस्टली ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच किया था कि आप हमारे एथलीट बन जाओ. सही है. अच्छा, उसके बाद क्या उन्होंने, जी. जब उनको रिवॉर्ड दिख गया. उसके बाद आयरन गेयर का भी आया हुआ था. मैंने फिर मतलब उससे वो लोग कहते हैं कि वो मतलब टॉप ब्रांड्स में आते हैं और या वो कुछ पैसे भी अच्छे दे रहे थे. सही है. फिर मैंने आयरन गेयर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया Obviously. क्योंकि हाँ उन्होंने They जब मैं- acknowledged you. सबसे पहले उन्होंने कहा that yes, netball Yes. is a potential and so does निशा सुल्तान. हाँ, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं. लाइक मैं बहुत खुश हूँ आयरन गेयर के साथ. Glad to hear that. यस. बीच में आपने एक बात की थी that you're from Hunza. यस. How proud are you of the fact that you're from Hunza? You're the pride of Pakistan. अच्छा, एक मुझे हाइप मिलने की वजह ये भी थी क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान की हूँ. Okay. आई एम फ्रॉम हुंजा. क्योंकि आई गेस वहाँ से लोग आते तो हैं आने के, पर इतना ऊपर आई डोंट थिंक सो इतनी जल्दी लोग आते हैं, सही मेहनत है. करते हैं लेकिन उनको हाइप नहीं मिलती, कहीं पे मौके नहीं मिलते, कहीं पे क्या इसी से वैसे मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर No रहा हूँ. problem. आपको हाइप नहीं मिलती, इज दैट वेयर योर वेट कम्स इन बिटवीन, कि आपको पता है आपको हाइप लेनी किस तरह है. मजदूर में और एक स्मार्ट वर्कर में क्या फ़र्क है? सबसे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर करता है ना, बट सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड उसको मिलता है क्या? नहीं मिलता नहीं. ना.
ऐसा ही है, मतलब जब आपको ये चीज़ समझ में आती है ना कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे चलनी है, फिर थोड़ी सी चीज़ें इजी हो जाती हैं। स्मार्ट मुझे लगता है मैंने स्मार्ट वही मैं वर्क आई एम किया है गिविंग थोड़ा ऑल द सा। क्रेडिट यू प्लेड योर स्मार्टनेस, यू गॉट आयरन गियर बीच में आया, और भी आई एम प्रीटी श्योर इस तरह बीच में पाइपलाइन में थिंग्स होंगी, सो आई थिंक इसी वो तरह क्रैक हुआ होगा ना। वो कहते हैं ना, आपकी नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आपकी आसान होती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे वन बाय वन अल्लाह ताला खुद ही दिखाते गए हैं कि ये करोगी तो ये होगा। मतलब ऐसा होता नहीं कि कोई आपको समझा रहा है, दिखा रहा है तो आप उस चीज़ पे चलते हो। मेरे साथ भी यही हुआ था, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं करती गई हूँ चीज़ें। मुझे राइट टाइम पे अल्लाह का शुक्र है समझ में आ गई। मतलब नॉट सारी चीज़ें नहीं कि मुझे राइट टाइम पे समझ आई, ऑब्वियसली। कुछ एक्सपीरियंस से आई, कुछ देखने के बाद, होने के बाद, इवेंट्स होने के बाद मुझे समझ आई कि ये इससे भी बेटर हो सकता था, मैं इससे भी बेटर कर सकती थी। सो या हुंजा का यही प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गई थी, और वहाँ के लोगों के लिए ये प्राउड मोमेंट था कि गिलगित की बेटी जो है इंटरनेशनल लेवल पे गई है। क्योंकि मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जाते नहीं हैं, या मतलब वो लोग वहाँ ये एज अ प्राउड मोमेंट लेते हैं। लाइक जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिंगापुर से जब मैं वापस गई थी गिलगित, तो वहाँ मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ था। बहुत, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा इतना अच्छा वेलकम होगा। लाइक गिलगित से मेरे घर का डिस्टेंस कोई 2 घंटे का है। वहाँ मुझे इतनी सारी गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मुझे रिसीव करने आई थी, और वहाँ पे इवेंट्स रखे थे उन्होंने, और 150 के करीब Oh, गाड़ियाँ wow. आई थी मुझे रिसीव करने के That लिए। is big. मुझे लग रहा था पता नहीं मैं क्या कश्मीर फतह करके आई हूँ। We have a celebrity coming in. हाँ सीरियसली, और हर कोई बच्चा आके मेरे साथ पिक्चर्स ले रहा है, एंड वो बहुत बहुत प्राउड मोमेंट था। और मेरा घर का सहन काफ़ी बड़ा है। Okay. तो उन्होंने मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे इवेंट रखा था, अप्रिशिएट करने के लिए लोगों को बुलाया था कि गिलगित बल्तिस्तान की बेटी आ रही है। और मेरे घर में लोग भरे हुए थे, लिटरली लोग भरे हुए थे। मैं रोए जा रही, मेरे आंसू निकल रहे, मैं समझ भी नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। और वो लाइक उस टाइप का मैंने कभी फील नहीं किया। वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे बहुत लिए। प्रेशियस मोमेंट होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बहुत मैं इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा डिफरेंट टेक में लेके जा रहा हूँ। एक कमेंट आपके पास बहुत आता है, यू नो वेयर आई एम गेटिंग टू, राइट? हानिया आमिर डोपलगैंगर। आई वांट सम इनसाइट ऑन दैट। यार मुझे लगता है कि लोगों को बस हमारी डिम्पल सिमिलर लगते हैं। जो भी जिसके भी डिम्पल से वो हानिया मेरे से मिलता है। लेकिन खैर मुझे बहुत ज़्यादा लोग भी जब मुझसे मिलते हैं तो मतलब मोस्टली लोगों का रिएक्शन नहीं होता आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे, मैं कहती हूँ यस आप हानिया आमिर से बहुत मिलती हो। पहले मुझे लगा कि आप हानिया आमिर हो, एंड फिर मैंने सही से देखा। कितने लोगों ने मिस्टेक करके ऐसे सेल्फी भी ले ली। हाँ, मैं एक अपनी दोस्त की शादी पे गई थी, उधर ये हुआ था। तब मैंने अपने बाल छोटे करा लिए थे। तो फिर ये हुआ था कि एक लड़की आई भागते हुए, एक्सक्यूज़ मी हानिया आमिर। आई वाज लाइक निशा। तो कहती है प्लीज़ मैं पिक्चर लूँ, आपके साथ पिक्चर लूँ। मैं कहा मैं हानिया आमिर नहीं हूँ, मैं निशा हूँ। तो कहती है व्हाट यार आप बहुत सिमिलर हो, माय गॉड आपका फेस बहुत मिलता है। मुझे कसम से लगा था आप हानिया आमिर हो, सॉरी, लेकिन आप बहुत मिलती हो उनसे, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे के जा रही हूँ। आई वाज लाइक यार ओके थैंक यू। Okay, fair enough. We'll get back into netball and this Hania Amir thing as well. Being an actor and influencer, आप पे एक चीज़ ड्यू हो जाती है एक तरह से, कंटेंट क्रिएशन। शौक कह सकते हैं, हाँ मुझे अभी शौक है, लेकिन मैं इतना सीरियसली नहीं बनाती अपना कंटेंट जितना एक आई गेस कोई इन्फ्लुएंसर बनाता होगा। Okay. खैर मुझे अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहना भी अच्छा नहीं लगता है। You like to call yourself एथलीट हाँ, exactly. इन्फ्लुएंसर। हाँ मैं मतलब एथलीट इन्फ्लुएंसर कहलाना ज़्यादा पसंद करी हूँ, लेकिन मेरा जो कंटेंट अभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर कह लेते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो कंटेंट है वो उस चीज़ से हट रहा है बिल्कुल। मैं वो रीथिंक करने की ज़रूरत है इस वक्त। एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को नेटबॉल की ज़्यादा से ज़्यादा मैं रील्स बनाऊँ या मैं फिटनेस के ऊपर बनाऊँ, लेकिन वो चीज़ चेंज हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा अक्सर जो मैं फ़िटनेस के रिलेटेड भी बनाती हूँ या मैंने आयरन गेयर के लिए भी कंटेंट बनाया, मैं प्रोफेशनल अच्छा शूट करती हूँ, उस चीज़ पे रीच नहीं आती। फजूल कंटेंट बनाऊँगी वो चीज़ फ़ौरन वायरल हो जाएगी। तो फिर मैं पहले इस चीज़ को मैं सीरियस ले रही थी, लेकिन जब मैंने देखा यार मैं जिस चीज़ पे मेहनत कर रही हूँ उस पर रीच ही नहीं आ रही। जब मैं फजूल मैंने एक रील पोस्ट की थी
वो पता नहीं क्या कोई मैं अपनी बुराइयां ही कर रही थी कि पता नहीं एक रील चली थी बीच में वायरल की सही है। कमोजी कैसी लड़कियां सुस्सी पता नहीं क्या। ओके सही है। उस पर मैंने ऐसे ही ना मैं बैठे बैठे मैंने कहा मैं ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं ऐसे ही बना देती हूँ, अगर कल तक रीच नहीं आई मैं इस वीडियो को हटा दूँगी। एक दिन में उस पर मिलियन की रीच आ गई थी शिट, और अभी उस पर कोई 13 मिलियन प्लस व्यूज़ है। होली शिट। अब वीडियो बहुत फजूल सी है। अब अनफॉर्चुनेटली आवाम को वही पसंद है, हम क्या करें। फिर यही होता है कि आप मेहनत करते हो तो उस चीज़ पे व्यूज़ नहीं आते हैं। Unfortunately। फिर मैं इसीलिए फजूल तो खैर नहीं, बट मैं ऐसे ही रैंडम बहुत लाइट लेने लग गई और रैंडम में वीडियोस बनाने लग गई। तो अब वो चीज़ भी करने का दिल नहीं करता। फिर मैं कहती हूँ यार मेरा एम क्या था और मैं क्या कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें चल रही है। फेयर इनफ। इसके लिए वैसे एक अप्रोच हम ट्राई कर सकते हैं, एक कैलेंडर बना के देखें कभी, कि मैं एक कैलेंडर बना लूँ, ठीक है, 7 डेज़ में से 3 डेज़ फॉर एग्जांपल मैं वायरल होने वाली चीज़ें कर रहा हूँ, एज इन ट्रेंडी ऑडियोज़ ले रहा हूँ एंड ऑल, ठीक है, बाकी 4 दिन मैं अपनी गेम कर। ये हो सकता है, वैसे ये मैंने किया है। जैसे ये वाली रील मेरी वायरल हुई, उसके फ़ौरन बाद मैंने कोई आयरन गेयर की रील डाली थी, उसके बाद फिर ये उसकी डाली थी, नेटबॉल की कोई रील बना के डाली थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी। इसके अलावा हम अगर फिटनेस की बात ही कर रहे हैं तो फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइजेस पे भी काफ़ी हो सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर लोग जानते हो कि सोशल मीडिया एज अ नेटबॉल प्लेयर एथलीट या नेटबॉल को ज़्यादा चाहे, नेटबॉल को ज़्यादा प्रमोशन मिले, दैट्स इट। मेरा सोशल मीडिया पे आने का या रील्स वगैरह बनाने का मकसद यही है कि नेटबॉल को लाइक प्रमोशन मिले, नेटबॉल का पता चले लोगों को। बट कमर्शियल्स भी तो करने, कमर्शियल्स भी इसी वजह से कर रही हो। नेटबॉल का मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए नेटबॉल लाइफ चेंजिंग था। वो थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो जाएगा। दिस व्हाट वी आर डूइंग इज टोटली अनस्क्रिप्टेड एंड रैंडम। मेरे ना एक एपिसोड पे लोगों को बहुत तंग हुई है बात कि मैं बहुत हैपहैज़र्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस शो इज बेसिकली हम 2 दोस्त बैठे हुए, वी आर सिटिंग एंड वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ओन लाइव्स। तो मसला है तो आई एम सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। नहीं मसला शायद नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी क्या पता इस चीज़ से किसको मोटिवेशन मिले। ये चीज़ मैं पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह में सुना चुके हैं और इससे लोग काफ़ी इंस्पायर हुए और नेटबॉल की तरफ आए भी हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, हुंजा का गिलगित बल्तिस्तान में लोग मेरी वजह से नेटबॉल को जानते हैं और काफ़ी लड़कियाँ इंस्पायर भी हैं, वो इस फील्ड की तरफ आ रही है नेटबॉल। इवन मैं 2 साल पहले कह लें इंटर यूनिवर्सिटी में गई थी लाहौर। सही है। वहाँ पे इतनी लड़कियाँ आई हुई थी, 3 यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ आई हुई थी और हर टीम में 3 या 4 लड़कियाँ गिलगित की, हर टीम। ओके वाओ। मैं उनको देख के इतना हैरान हुई, इतना खुश हुई मैं कि यार मतलब नेटबॉल का पता है, लड़कियाँ लिटरली खेलती हैं। मुझे लगा था कि सिंध वालों को आमतौर पे ये मुश्किल होती है, अगर सिंध और पंजाब का हम कंपैरिजन करें ना तो सिंध बहुत पीछे होते हैं बी एट एनी स्पोर्ट। मैं खुद IPA की तरफ से गया था, HEC खेलने गया था, और सिंध और पंजाब के लेवल का कितना बड़ा डिफरेंस। पंजाब में स्पोर्ट्स बहुत इन है, हर तरीके का स्पोर्ट्स। लाइक नेटबॉल की फेडरेशन कराची में है, लेकिन अगर आप नेटबॉल का कोई टूर्नामेंट कराची में रखो और एक आप लाहौर में रखो या पंजाब के किसी उसमें रखो, वहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी नज़र आएगी। हर कोई, ये चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हम लोग यहाँ पे नेटबॉल कप कराते हैं साल में एक दफ़ा, तो उसमें सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा इवेंट होता है ये काफ़ी ना। HEC का नहीं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लेवल का PNF कप होता है कराची का, जो पूरे उसमें कराची में होता है। तो उसमें पार्टिसिपेशन आती है, अच्छी टीम्स आती हैं स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की, जूनियर से लेके सीनियर तक, लेकिन वो लोग टीम का पार्ट बनने आते हैं, उनको खेलना नहीं आता, उनको समझ नहीं होती गेम की, समझ नहीं होती, बस वो लोग आ जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर मैं गई थी पंजाब में एक इवेंट कराया था, वो एनर्जी देख के मैं मतलब मुझे हर मैच में, हर फाइनल में, हर सेमीफाइनल में गूज़बम्स आ रहे थे देख के यार, कि मतलब कोई इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, इतना अच्छा, और इतनी एनर्जी, और इनको गेम की इतनी समझ। और ऐसे स्कूल्स और ऐसे कॉलेजेस जिनका पता भी नहीं होगा, मतलब गांव टाइप के होते हैं, वहाँ पे नेटबॉल का पता था, वहाँ स्कूल्स में नेटबॉल होती है और वहाँ पे उनको प्रॉपर समझ थी नेटबॉल की। दैट इज़ बिग। आई थिंक इस चीज़ का जितना क्रेडिट अगर मैं आपको दूँ उतना थोड़ा होगा कि इफ़ यू आर सेइंग कि हुंजा की बेटी से लेके आपको 3-4 ऐसे और कंपेटिटिव लेवल पे आते हुए देख रहे हैं लोग, इट्स अ विन-विन, इट्स अ माइक ड्रॉप फ्रॉम यू। लेट्स गेट बैक इनटू एक्टिंग एंड ऑल। कमर्शियल्स तो आ रहे हैं, ठीक है, बट commercials for the sake of netball promotion only, or are you actually enjoying commercials?
मेरा मकसद तो यही था कि मैं नेटबॉल को प्रमोट करूं, लेकिन अभी मैं एंजॉय करती हूँ। आई एम ग्लैड। ओके, कमर्शियल्स वैसे आमतौर पे सिंस यू आर एंजॉयिंग ओनली, डू यू सी अ फ्यूचर इन कमर्शियल्स और एक्टिंग? मैं इस फील्ड में जब से आई हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में उनसे सुना है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, उस कमर्शियल लाइन में है, लेकिन उनको जो वो चाहते हैं पब्लिसिटी ऐसी मिली नहीं। वो बस मेहनत कर रहे हैं, जैसे बस एक शूट आ गया, आप गए वापस आ गए, अच्छा हाइप नहीं मिली। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको 1 महीना 2 महीना 3 महीने भी नहीं हुए वो फेमस हो गए, वो बहुत Okay. अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये आई गेस लक पे डिपेंड है कि इससे कितना लोगों हाँ, को सही है, fair फ़ायदा enough. फ्यूचर हो, जिसका हर चीज़ पे मैं अभी लक और हार्ड वर्क पे Okay. मतलब उस पे कर रही हूँ कि ये चीज़ मैटर करती है, हार्ड सही वर्क एंड आपकी लक ज़्यादा मैटर करती है आई गेस। Okay, done. Is it fame or is it success that you're chasing? Fame और success दो अलग चीज़ें। फेम तो वायरल होके भी आ जाएंगी। एक इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक सेइंग है बड़ी मज़ेदार, दैट स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर एंड फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो। ट्रू। एग्जैक्टली। ऐसा ही है, लेकिन इस मतलब जो आपने ये बात की है आई गेस आपकी इनर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है, राइट? कि आपकी आप क्या? सक्सेसफुल मैं हूँ, लाइक मुझे बस ये एक चीज़ होती है कि मैं जितना नेटबॉल को या जितना स्पोर्ट्स को, जितना एथलीट्स को हाइप मिलनी चाहिए, इतनी पाकिस्तान में नहीं मिलती। इस चीज़ से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ, उस वजह से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी जितनी मैंने मेहनत की, जितने मैंने साल लगाए, मुझे उसका अल्लाह ताला ने फल दिया है, तो मैं अपने सक्सेस से सेटिस्फाइड हूँ। Oh, absolutely. I think looking back at your career only, so netball से शुरू हुआ, netball को promote करते करते you agreed कि मुझे commercialization करना चाहिए। Exactly, मुझे वो influencer का tag लेना है। You took that influencer tag and commercials में you dived in and all. Commercials में जाते जाते you get to know a lot of people or you learn a lot different experiences से। डिफरेंट एक्सपीरियंस। Exactly. यस, मतलब कुछ हद तक आप देखो तो फेक भी फेक वर्ल्ड है ये। लाइक एक बंदा अगर आपके साथ सच्चा होता है, मुखलिस होता है, तो आपको एनर्जी समझ में आ जाती है। मुझे पता नहीं, ये लाइफ एक्सपीरियंस समझे मेरा, कि मुझे बहुत जल्दी लोगों की समझ आ जाती Okay, है। you analyze them like this. यस, Mind. बहुत बहुत जल्दी मुझे लोगों की समझ आती है। और काम का भी ये कि अगर मैं किसी काम में हूँ या किसी मतलब जिन भी लोगों के साथ मैं हूँ, मुझे फ़ौरन समझ आ जाती है कि मुझे इस जगह होना चाहिए या मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। फिर Okay. मैं उस जगह से ऐसा गायब हो जाती हूँ पता ही नहीं चलता। जहाँ मुझे समझ आती है मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए और मुझे काम नहीं करना चाहिए, मैं फिर फ़ौरन गायब हो जाती हूँ। बीच में ये हुआ था कि मैं कमर्शियल्स कर रही हूँ, 2-3 साल से कर रही हूँ, लेकिन बीच में फिर मैं डिसअपॉइंट हो गई थी Okay. लोगों की एनर्जी से, फेकनेस से। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे हो गई थी। मैंने फिर बोला था मैं जो करूँगी बस नेटबॉल में ही करूँगी और उसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूँगी। तो ये देखते हैं बाद में, लेट्स सी करना है नहीं करना। मैं Okay. थोड़ा सा पीछे हट गई थी। अच्छा, वैसे जब हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, यू टॉक्ड अबाउट कि यू फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल फेक, डन, इस पर्सन के साथ तो कोई फेक ही कुछ नहीं। नो पर्सनल अटैक। ओके, सो अलॉन्ग विद दैट व्हेनेवर, अच्छा मेरा ये एक बहुत बिलीफ है कि ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। खैर मेरा कंफर्ट जोन लाइक वाज माय फादर। जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ थी, राइट? मेरे लिए ये था कि मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि Okay. मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करती थी अपने फादर से। तो सडनली मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई। उसके बाद समझे मेरी लाइफ में बिल्कुल यू टर्न, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई और मैं उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अच्छा, यस, लाइक एक्सेप्ट करने में एग्जैक्टली बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। लाइक वो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि डैडी है ही नहीं इस दुनिया में। मुझे बस होता था कि वो आ जाएंगे, लेकिन वो सेड रियलिटी थी कि वो कभी आ नहीं सकते हैं। तो मैं उसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो उसी दौरान लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई, लोग आए गए, किसी ने समझाया, किसी ने बातें की, किसी ने क्या की, लेकिन तब मेरे पास कोई भी नहीं था। लाइक फैमिली थी तो डैडी के बाद सारे मेरे बड़े बहन और बड़े भाई कराची में रहते थे और मम्मी में और मेरा अच्छा, छोटा ओके, भाई। सो यू हैड फैमिली इन कराची पहले से? यस, मेरी बड़ी बहन और मेरा बड़ा भाई कराची में ओके रहते ओके थे। ओके ओके। वहाँ से मैंने अपना जो ये आप कंफर्ट लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ से मेरा डिस्टर्ब हुआ था। उसके बाद फिर डिस्टर्ब होता ही गया।
Yeah. हाँ, जब मैं वहाँ से निकली हूँ तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे रियल दुनिया मतलब हाँ, वर्ल्ड कैसी exactly. होती है वो मुझे देखने को मिली या सीखने को मिला उनसे, कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स, कहीं क्या, कहीं एक्सपीरियंसेस, कहीं लर्निंग। I'm coming towards the end of this episode only. So बीच में you talked about कि obviously growth के साथ साथ there was a very sad point in time in your life. वो obviously you were not able to accept that. ठीक है? Sad के साथ साथ अक्सर दफ़ा ऐसे होता है कि mentally traumatized अगर बंदा होता है, different experiences आपको hit करते हैं and you get traumatized by it. इन्हीं चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डर का। हॉरर स्टोरीज बड़ी मज़ेदार हैं आपकी। कितने स्मूथली मैं ले गया हूँ किसी और तरफ। मुझे लगा आप कुछ और पूछ रहे हैं। See, that's my wit. You had a horror story you were telling me earlier. I need to share this on camera. यस, ये मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा बचपन में हो चुका है ये हॉरर सीन। खैर हम ये इसी पहले भी हो चुका है बहुत बचपन में हुआ है, लेकिन वो रियल में हुआ है और उसके बाद ये फिर से हुआ है। फिर से हुआ है। Is this you वो only? सॉरी You only? जो मेरे साथ बचपन में सीन हुआ था उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं अकेले जाने से बहुत डरती थी। वो सारी चीज़ें होती थी, फिर वो टाइम के साथ ख़त्म हो गया था वो चीज़, वो Okay, हील हो सही। गई थी, राइट। तो अभी रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, 6 months बैक ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। हम एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। सही। हमारी सीनियर टीम की कैप्टन आई हुई थी हैदराबाद से, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड उनके साथ गए डिनर करने। यार जगह का नाम नहीं बताऊंगी। Okay, fair enough. तो हम लोग वहाँ पे जब खाना खाया, खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकलने लगे और फिर मैंने कहा यार हमने पिक्चर तो ली नहीं कैप्टन के साथ। फिर मैं अपनी दोस्त को कहा कि पिक्चर लेते हैं इनके साथ ना। पिक्चर लेने का एक था नहीं, हम 3 लोग थे। सही है। फिर वहाँ पे एक वेटर टेबल साफ़ करा था, मैंने उसको एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा कि प्लीज़ आप हमारी पिक्चर ले सकते हैं। तो बहुत ट्रिपी सा था, अजीब सा था, उसको देख के ना अजीब स्माइल की जा रहा था। मैंने कहा यार Okay. पिक्चर लेने के लिए बोले, पता नहीं कितना स्माइल कर रहा है। खैर मैंने उसको फ़ोन पकड़ाया और उसका फ़ोन पकड़ने का स्टाइल बड़ा अच्छा था, Okay. जैसे ऐसे लग रहा है कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। Good यार। ठीक, तो उसके बाद फिर वो पिक्चर्स ले रहे, तो मैं उसी दौरान अपनी दोस्त को कह रही हूँ यार इसका स्टाइल तो अच्छा ही, अच्छी पिक्चर्स ले रहा होगा। तो हम इसमें मैं बोलती हूँ 2-3 पिक्चर्स हो ले। मैंने उसको बोला एक नहीं लिएगा तो 3 पिक्चर्स लिएगा। तो उसने नोट किया। देन उसके बाद फिर मैंने थैंक यू किया, पिक्चर ली। जैसे मैं स्वाइप कर रही हूँ तो देखिए एक पिक्चर में वो मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, पिक्चर देखो, मैं जूम करके देखो, मैं अपनी दोस्त को बोली भाई ये देखो ये क्या है। उसने इतनी क्रीपी से स्माइल की एंड देखा, अभी तुम्हें बाहर बाद में समझ में आएगा। फिर मैंने इतना अटेंशन उस चीज़ को दिया, मेरी दोस्त इग्नोर कर दिया मुझे। मुँह पे इग्नोर कर दिया। मैं उसकी इतनी बड़ी बात बता रही हूँ, कह रही है कि यार क्या हो गया तुम्हें, जल्दी चलो लेट हो गए, गाड़ी आ गई है। और फिर मैं गाड़ी में भी ना चलते चलते सोच रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ यार ये देखो ये क्या हुआ है हमारे साथ, ये लड़का जूम कर रही है, देख रही है, फिर मुझे कह रही है तुमने एडिट किया है, मुझे पता है तुम्हारी शैतानियों का, छोड़ो इस बात को, घर पहुँचना है, जल्दी लेट हो गए। मैंने कहा यार ये लोग पता नहीं मजाक में ले रहे हैं, तो सही है मैं भी छोड़ देती हूँ। But all is well that ends well. वो एक हफ्ता भी गुजर गया and I'm pretty sure you moved on. Yes. Okay, fair enough. I अभी think मैं आपको ऐसे जोक सुना रही हूँ। Exactly. जोक नहीं ले You रही। moved on, लेकिन ना वही तो। I think it's best to end on a positive note as well. You had that horror story and you overcame that as well. How do you overcome your own setbacks? I'm pretty sure being a netball player, that too on a professional level, you face a lot of setbacks as well. हाँ, बहुत सारे आते हैं मूवमेंट जो हिला देते। How do you jag out of them? नहीं, ये मैं करके रहूँगी। ये मैं करके रहूँगी वाली या बात अंडर है। प्रेशर वाली बात आ जाती है। मतलब कुछ चीज़, मैं नेटबॉल को लेकर बहुत इमोशनल हूँ। नेटबॉल में मुझे टाइम लगता है, मैं बाकी सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। Okay. मतलब मुझे अपने आप को समझाना आता है या मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं आ जाती हूँ वापस अपनी जगह पे। लेकिन नेटबॉल के मामले में मैं थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। जैसे अगर मुझे मैं चैम्पियनशिप कोई हार जाऊँ या कुछ हो जाए तो फिर मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा। नहीं, वो थिंकिंग प्रोसेस क्या है? थिंकिंग लाइक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं टेनिस खेल रहा हूँ, मैं मैच पॉइंट डाउन हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे पता है मैंने ये मैच पॉइंट हर हाल में लेना है। सो मेरे दिमाग में होता है कि आई विल बैटल माई सेल्फ आउट नो मैटर वॉट आई कैन डू। मुझे अगर गिरना भी पड़े तो भी मैं गिरूँगा। मैं माइंड में ये करता हूँ कि मैं हार गई, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, क्या हुआ, हार गए ना। अब उस प्रेशर से आप बाहर आ जाते हो, फिर आप आउट परफॉर्म कर लेते हो। मैं ये करता हूँ। व्हाट डू यू डू? मैं ये करती हूँ, पहले तो 1-2 दिन में बहुत ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्यों ये मेरे साथ मैंने इतनी मेहनत की थी, ये क्या था वो क्या था। फिर मैं बैठ के उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि वजह क्या थी, सही है। ये चीज़ क्यों हुई।
फिर मैं उन पॉइंट्स पे काम करती हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये जिस वजह से मैं हारी हूँ या जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए. I think with that being said, we come towards the end of this episode. It was a small and short one in. Thank you so much, Nisha, for joining us. so much. No, thank you so very much. मैं पहले कोई 2 महीने लगे ये schedule करने में. But better late than हो never. गया, Finally it is done. फाइनली हो गया. आपको भी जाना था, शुक्र है मैंने मैसेज देख लिया. 2 महीने पहले मैंने इनको मैसेज किया था that we're interested, कुछ align कर लेते. She's like, okay, fine, done and dusted. And then she vanishes. She vanishes out of the blue. She comes in saying, I'm back, let's schedule it. I'm like, okay, cool. But yes, thank you so very much, Nisha. And thank you so very much to all of you guys as well. Make sure to subscribe to the channel. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.